हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल डियर विनोद सर पे स्वागत है। आप लोगों का तबीयत कैसा है? आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं। हम लोग कल के क्लास में हम लोगों ने रेक्टेंगल के बारे में बेसिक जानकारी, आयत के बारे में बेसिक जानकारी ले ली थी। उसके सारे फार्मूले को हम लोग डिराइव करके देख लिए थे कि कैसा परिमाप क्या होता है, लंबाई चौड़ाई क्या होता है, विकर्ण क्या होता है। और उस पर एक दो क्वेश्चन भी किए थे रास्ते के आधार पर। तो कुछ क्वेश्चन आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, यानी आयत के पहला क्वेश्चन में देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 22 मीटर है। ठीक है, एक आयताकार मैदान है। देखिए, एक आयताकार मैदान है, आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई 30 मीटर दिया गया है और चौड़ाई 22 मीटर दिया गया है। ठीक है, आयत क्या होता है कल हम लोगों ने पढ़ ली, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है और जिसके दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 22 मीटर है, उसकी लंबाई के समांतर एक 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। यानी इसकी लंबाई के समांतर, लंबाई तो ये है, लंबाई के समांतर ये है, लंबाई के समांतर 5 मीटर चौड़ा क्या बनाया गया है? बीचों बीच रास्ता बनाया गया है। यानी 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है लंबाई के समांतर। ठीक है, अगर रास्ते पर ईंट बिछाने का खर्च 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर है। क्या कह रहा है कि अगर रास्ते पर ईंट बिछाने का खर्च 5 रुपया वर्ग मीटर है, यानी 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर 5 रुपया का खर्च आ रहा है, तो पूरे रास्ते पर, तो क्या कह रहा है, तो अगर रास्ते पर ईंट बिछाने का खर्च 5 रुपया वर्ग मीटर है, तो शेष भाग में घास लगाने का खर्च 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर है। ये रास्ते पर 1 वर्ग मीटर पे ईंट लगा रहे हैं तो 5 रुपया खर्च आ रहा है। अगर शेष भाग में, यानी ये वाले भाग में घास लगा रहे हैं तो 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर आ रहा है। यानी 1 वर्ग मीटर में 10 रुपया खर्च आ रहा है। ठीक है, 10 रुपया खर्च आ रहा है। तो कह रहा है कि पूरे मैदान पर होने वाला खर्च ज्ञात कीजिए। पूरे मैदान पर होने वाला खर्च ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, पहले रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उस पर कितनी ईंटें लग रही हैं उसका खर्च, और प्लस ये जो खाली स्थान है उसका क्षेत्रफल निकाल के उसमें 1 वर्ग मीटर पे 10 रुपया खर्च आ रहा है। तो जितना क्षेत्रफल होगा उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना रुपया खर्चा होगा। यानी तब रास्ते का और खाली स्थान का दोनों का खर्च आपको जोड़कर बताना है। तो ध्यान दीजिए, पहले हम क्या करेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी आयताकार मैदान के रास्ते का क्षेत्रफल, यानी आयताकार मैदान के रास्ता क्या है, रास्ता भी आयताकार है जिसकी लंबाई क्या है, ये पूरी लंबाई क्या है, पूरे आयताकार मैदान की लंबाई, यानी 30 मीटर। लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, यानी L इंटू B। तो लंबाई क्या है 30 मीटर इंटू रास्ते का, ये रास्ते का निकाल लेना, रास्ते का चौड़ाई कितना है, रास्ते का चौड़ाई ये पूरा नहीं है, ये तो आयताकार मैदान की चौड़ाई है। रास्ते की चौड़ाई सिर्फ और सिर्फ कितना है, 5 मीटर। तो 5 मीटर, ये भी मीटर में था, ये भी मीटर, तो कितना आ गया, 30 पंचे 150 वर्ग मीटर। ठीक है, अब रास्ते पर कितना खर्च हो रहा है, खर्च देख लीजिए। खर्च यानी ईंट बिछाने का खर्च, रास्ते पर ईंट बिछाने का खर्च 1 वर्ग मीटर पे कर रहे हैं तो हमारा 5 रुपया आ रहा है। तो 150 वर्ग मीटर पे कितना आ जाएगा, 150 इंटू 5 रुपया, यानी 15 पचे 75, यानी 750 रुपया। ठीक है, सिर्फ रास्ते पर ईंट बिछा रहे हैं तो 750 रुपया खर्च आ रहा है। और वो पूछ रहा है कि शेष भाग पर जो घास बिछा रहे हैं, घास लगाने का खर्च 1 वर्ग मीटर पे 10 रुपया आ रहा है। तो पूरे पर निकाल के पूरा खर्च, यानी ईंट का भी खर्च और इसका भी खर्च हमको निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस खाली स्थान का क्षेत्रफल निकालेंगे। खाली स्थान का क्षेत्रफल, तो खाली स्थान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पूरे आयताकार मैदान का क्षेत्रफल माइनस ये रास्ते का क्षेत्रफल। तो पूरे आयताकार मैदान का क्षेत्रफल,
आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, यानी देखिए पूरा खाली स्थान हमको निकालना है, तो खाली स्थान ये मतलब ये और इतना चीज़ ये निकालना है, ठीक है। तो पूरे आयताकार मैदान में यही जो रास्ता है, अगर यही हटा देंगे तो ये आ जाएगा, यानी रास्ते का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है। अब पूरे आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का लंबाई ये देखिए 30 इंटू चौड़ाई कितना है 22 माइनस रास्ते का क्षेत्रफल, डायरेक्ट आप 150 कर सकते हैं यहाँ से। तो देखिए 30 का 22 में कोई 22 दिखाएंगे 66, यानी 660 माइनस 150, तो 660। तो देखिए घटाइए 660 में 150 घटाइए 660, 600 में से पहले 100 घटा दीजिए 560 आ जाएगा, और 50 घटा दीजिए यानी 510 वर्ग मीटर, कितना 510 वर्ग मीटर, ठीक है। ये सिर्फ खाली स्थान का क्षेत्रफल इतना आया है। अब देखिए चूँकि 1 वर्ग मीटर पर घास बिछाने का खर्च हमारा कितना है 10 रुपया है, तो 510 वर्ग मीटर पे कितना खर्च आएगा, 510 इंटू में 110, तो कितना आ जाएगा 5100 रुपया, कितना हो जाएगा 5100। तो पूछ रहा है कि पूरा खर्च ज्ञात कीजिए, तो टोटल खर्च यानी पूरा खर्च, टोटल खर्च क्या होगा, रास्ते पर ईंट बिछाने का खर्च प्लस खाली स्थान पर घास उगाने का खर्च, तो कितना हो जाएगा, घास उगाने का खर्च कितना है 5100 रुपया प्लस, और ईंट बिछाने का खर्च कितना था 750 रुपया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए 5100 में 750 जोड़ दीजिए, तो 0 5 7 1 8 और 5 यानी 5850 रुपया, यानी 5850 रुपया। अतः आप लोगों का ऑप्शन कौन सा नंबर सही हो जाएगा, आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, ठीक है। आइए देखते हैं देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या दिया कि एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई 50 मीटर तथा चौड़ाई 40 मीटर है। एक आयताकार मैदान है, आयताकार मैदान जिसकी लंबाई कितना दिया है 50 मीटर तथा चौड़ाई दिया है 40 मीटर। उसकी लंबाई तथा चौड़ाई के समांतर 2 रास्ते बने हैं, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों के समांतर 2 रास्ते बने हैं, जिसकी चौड़ाई क्रमशः 4 मीटर तथा 5 मीटर है। यानी एक लंबाई के समांतर रास्ता बना है और एक चौड़ाई के समांतर रास्ता बना है, ठीक है। तो जिसकी चौड़ाई क्या है 4 मीटर तथा 4 मीटर मान लीजिए लंबाई वाला, 4 मीटर चौड़ा ये बना है, ठीक है, और ये 5 मीटर चौड़ा बना है, कितना 5 मीटर चौड़ा बना है। क्या पूछ रहा है, तो उन रास्तों का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी सिर्फ और सिर्फ रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए हमने कल बताया था कि रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई, आयताकार मैदान के लंबाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल और प्लस चौड़ाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए ये जो चौड़ा यानी चौराहा जो रास्ता बनता है, जो बीच में ये जो जगह होता है वर्गाकार या जो भी आयताकार, ये 2 बार जुड़ जाता है, इसलिए इसको क्या कर देंगे, यानी घटा देंगे, यानी बीच वाले भाग का क्षेत्रफल। अगर ये वर्गाकार है तो वर्गाकार, आयताकार है तो आयताकार। तो लंबाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई के समांतर रास्ते का लंबाई कितना है, इस रास्ते का लंबाई कितना है 50 इंटू चौड़ाई कितना है 4 प्लस में चौड़ाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल, चौड़ाई के समांतर रास्ता ये है जिस रास्ते की लंबाई क्या है, इस पूरे आयताकार मैदान की लंबाई है 40 इंटू रास्ते का चौड़ाई कितना है 5, ठीक है, माइनस क्या हो गया, बीच वाले भाग का क्षेत्रफल, बीच वाले भाग का क्षेत्रफल यानी ये चीज़ जिसकी लंबाई मतलब कि ये 5 और 4 भुजा दिया है, तो 5 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 50 चौका ये 200 प्लस 40 पंचे ये भी 200 और माइनस 5 चौके 20, ठीक है। 200 400 और माइनस में 20, तो कितना हो जाएगा 380 सेंटीमीटर में था, वर्ग मीटर में आ जाएगा। रास्ते का क्षेत्रफल सिर्फ 380 वर्ग
मीटर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है। ठीक है, एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई 50 मीटर तथा चौड़ाई 40 मीटर है। मैदान के चारों तरफ 6 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, यानी मैदान के चारों तरफ 6 मीटर, चारों तरफ हमें अब इधर अंदर और बाहर नहीं दिया है, तो जाहिर सी बात है बाहर ही बनाया गया होगा। इस आयताकार मैदान के बाहर 6 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। कितना मीटर? 6 मीटर, यानी इधर भी 6 मीटर हो गया चौड़ा, इधर भी 6 मीटर चौड़ा हो गया होगा, फिर ये भी 6 मीटर चौड़ा बढ़ गया होगा, ये भी आपका 6 मीटर चौड़ा बढ़ गया होगा। ठीक है, 6 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। यदि इस रास्ते पर ईंट बिछाने का खर्च 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर है, यानी इस रास्ते पे सिर्फ 1 वर्ग मीटर पर 10 रुपया आ रहा है खर्च, तो पूरे रास्ते पर ईंट बिछाने का खर्च ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इस रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। ये पहले आयताकार मैदान था 50 × 40 का। ठीक है, 50 × 40 का आयताकार मैदान था, लेकिन जब 6 मीटर चारों तरफ रास्ता बन गया तो 6 मीटर इधर बढ़ गया, 6 मीटर इधर बढ़ गया, यानी 12 मीटर लंबाई बढ़ गई। ठीक है, और चौड़ाई भी इधर 6 मीटर बढ़ा, 6 मीटर चौड़ाई उधर भी बढ़ा, यानी 12 मीटर क्या लंबाई चौड़ाई दोनों बढ़ गया। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल अब आप इसको रास्ते को बड़ा आयत मान सकते हैं, और ये जो आयताकार मैदान पहले से था इसको छोटा आयत मान सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल, बड़े भाग वाले आयत का क्षेत्रफल माइनस ये छोटा वाला आयत जो पहले से आयताकार मैदान था, छोटे भाग वाले आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल। तो ठीक है, बड़े वाले भाग की क्या है लंबाई, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई देखिए ये पूरा पहले से जो था 50 था, और जो बड़ा वाला आयत हुआ तो इसमें 6 मीटर इधर बढ़ गया, 6 मीटर इधर बढ़ गया, तो 12 मीटर हो गया। तो लंबाई कितना हो गया, 50 में 12 जुड़ गया तो कितना हो गया, 62। ठीक है, इसी प्रकार चौड़ाई देखिए, चौड़ाई अभी 40 था तो 6 इधर बढ़ गया, 6 इधर बढ़ गया तो वो भी 12 जुड़ गया, तो कितना हो गया, 52। 40 में 12 जुड़ गया, 52 माइनस छोटे भाग वाले आयत का क्षेत्रफल, यानी छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल आपका 50 मीटर था और 40 मीटर, तो 50 × 40, इसका मल्टीप्लाई। अब देखिए इसका 2 अंक का मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं, 52 का 62 में। ठीक है, 2 दूना 4, फिर अब तिर्यक गुणा करते हैं, 2 पंचे 10 और 6 दूना 12, 2 पंचे 10 और 6 दूना 12, 12 और 10 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 22 जोड़ देंगे, 22 का 2 हो जाएगा, आपका कैरी 2 हो जाएगा, फिर 6 पंचे 30 और 30 2 32, 30 2 32, यानी 3224। तो इसका गुणा किए तो कितना आया, 3224 और माइनस इसका गुणा करेंगे, देखिए तो सिंपल है, 5 का 4 में कर दीजिए, 5 चौके 20 और 1 0 1 0 डबल 0 बढ़ गया, यानी 2000। तो 3224 में से 2000 घटा देंगे, यानी तो क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कितना आ जाएगा, देखिए 4 में से 0 गया 4, 2 में से 0 गया 2, 2 में से 0 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, यानी 1224 वर्ग मीटर रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। यानी ये सिर्फ रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ गया, 1224 वर्ग मीटर आ गया। तो खर्च ज्ञात करना है, तो खर्च क्या दिया था कि 1 वर्ग मीटर बराबर 10 रुपया, तो 1224 वर्ग मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1224 वर्ग मीटर बराबर 1224 × 10, तो 1 0 बढ़ जाएगा, 1224 में 0, यानी 12,440 12,240 रुपया। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन के लिए जो बाहर रास्ता बनता है और अंदर रास्ता बनता है, इसके लिए आप डायरेक्ट एक ट्रिक है उसके माध्यम से भी लगा सकते हैं। देखिए इसका ट्रिक मैं बता देता हूँ। अगर ध्यान दीजिए, अगर बाहर रास्ता है तो जुड़ेगा, अंदर रास्ता है तो घटेगा। क्या घटेगा, देखिए जो रास्ता दिया है 6
6 मीटर चौड़ा दिया है ना रास्ता, तो उस रास्ते को 2 में गुणा करके, क्या रास्ते में 6 मीटर चारों तरफ है, तो 6 में 2 का मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में क्या करते हैं, लंबाई और चौड़ाई को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। लंबाई चौड़ाई क्या होता है, जोड़ दिए, क्या कर दिए, यानी जोड़ दिए। ठीक है, जोड़ने के बाद क्या करते हैं हम लोग, जोड़ने के बाद अब देखिए बाहर का रास्ता बना है इसलिए यहाँ प्लस करेंगे। क्या करेंगे, बाहर का रास्ता बना हुआ है इसलिए यहाँ पे प्लस करेंगे। अगर यही अंदर का रास्ता बना होता तो यही सिर्फ माइनस कर देते, बाकी सब सेम था। प्लस में क्या हुआ, फिर वही चीज़ रास्ते का 2 गुना करके, यानी 2 × 6। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, 12 हो गया आपका, यहाँ 50 और 40 90 हो गया, प्लस में 2 छक्के 12 हो गया। ठीक है, यानी 12 ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई और इसको जोड़ दीजिए। 90 में सब 12 जोड़िए तो कितना आ जाएगा, 102। कितना आ जाएगा, 102। तो अब ये एरिया निकल रहा है, तो 12 दूना 24, फिर 12 शून्य शून्य हासिल था 2, फिर 12 का 12, ये एरिया आपका निकल गया वर्ग मीटर। खर्च क्या था, खर्च 1 वर्ग मीटर पे खर्च था 10 रुपया, तो 12 24 पे खर्च कितना हो जाएगा, इंटू 10 का मल्टीप्लाई, यानी वही चीज़ 12 224 रुपया। देखिए ये सिर्फ क्षेत्रफल का, देखिए ध्यान दीजिए, रास्ता अगर बाहर बना हुआ है तो यहाँ पे प्लस रहेगा, अगर यही रास्ता अंदर बना है यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बाकी सब सेम है। ठीक है, अगर चौड़ाई जो जो रास्ता का क्षेत्र चौड़ाई है तो चौड़ाई में दुगना करके यहाँ बाहर मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के बाहर, और यहाँ भी चौड़ाई में दुगना करके कर देते हैं। ठीक है, आइए अंदर वाला एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसमें भी यही ट्रिक लगाते हैं, क्या देखते हैं ये फॉलो होता है। चलिए तो देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन है कि एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 25 मीटर तथा 20 मीटर है। एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई आपका क्या दिया है, 25 मीटर तथा चौड़ाई 20 मीटर दिया है, 20 मीटर दिया है। ठीक है, जिसके अंदर चारों तरफ एक 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। देखिए अंदर की तरफ रास्ता एक चारों तरफ बनाया गया है, 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया, कितना बनाया गया 5 मीटर। ठीक है, देखिए तो ये भी 5 मीटर है, इधर भी 5 मीटर है, और इधर भी 5 मीटर है, इधर भी 5 मीटर है, यानी जो भी बनाया गया था तो 5 मीटर अंदर की तरफ 5 मीटर क्या लंबाई चौड़ाई घट गई होगी। तो पूछ रहा है कि रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, अभी हमने बताया था ये बड़ा वाला आयत यानी रास्ता तो आपका ये है, अंदर की तरफ रास्ता है। तो देखिए आपको इस तरह बाहर वाला रास्ता और अंदर रास्ता 2 आयत बनता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसे में क्या होता है, बाहर या बड़े भाग वाले आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले भाग कि आयत का क्षेत्रफल। अब देखिए बड़ा वाला भाग कब हुआ, पहले तो बड़ा वाला भाग जो पहले से ही दिया था 25 × 20, तो 25 × 20 माइनस छोटा कब बना, जब 5 मीटर इधर से घटा दीजिए, 5 मीटर इधर से घटा दिए, लंबाई पहले तो 25 था, 5 और 5 घटा दिए 10 घट गया, यानी कितना आ गया 25 में 10 गया 15, इंटू चौड़ाई क्या था 20 था, 5 उधर गया 5 इधर घट गया, तो कितना बच गया 10। तो 25 दूना 50, यानी 500 माइनस 15 दहा में 150, तो 500 में 150 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 350 वर्ग मीटर। आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक हमने क्या कहा था, ये अंदर चीज़ है ना, तो वही जो वहाँ पे प्लस लगा था वो माइनस हो जाएगा, बाकी सब सेम। ठीक है, देखिए कैसे, जो चौड़ाई देता है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके अंदर में क्या करते हैं, लंबाई और चौड़ाई क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब देखिए अंदर रास्ता बना है तो ये माइनस, यही बाहर रास्ता बनता था तो यहाँ प्लस करते थे, लेकिन अंदर रास्ता बना तो माइनस क्या 2 × यही चौड़ाई रास्ते का। ठीक है, तो ये 2 पंचे 10, यहाँ 25 और 20 कितना हो गया 45, और माइनस 2 पंचे 10, तो 10 अंदर 25 में 45 से 10 गया तो 35, तो 35 और दहा में 350 वर्ग मीटर। देखिए दोस्तों ये बहुत अच्छा ट्रिक है, आप
लेकिन हाँ याद रखिए ये चीज़ लगता कहाँ है। ठीक है, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग इस आयत पे बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं, देखिए इस पे जो रास्ते का क्षेत्रफल बनता है ये सबसे मतलब बड़ा क्वेश्चन इसको माना जाता है आयत पे। ठीक है, रास्ता वगैरह निकालना, इसमें जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं जैसे परिमाप पे, लंबाई पे, चौड़ाई पे, अनुपात वगैरह रेशियो पूछता है, तो उस पर हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 17 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए आयत है, आयत ये है, आयत की लंबाई कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, और आयत का विकर्ण कितना दिया है 17। और विकर्ण क्या होता है बताइए, ये वाली विकर्ण होती है, चाहे इसको बना लीजिए चाहे इसको विकर्ण बना लीजिए। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, आयत का क्षेत्रफल पूछा है। तो आयत के क्षेत्रफल में क्या क्या जरूरत होती है हमें, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई तो दिया है 15, चौड़ाई दिया ही नहीं, तो देखिए विकर्ण कितना दिया था 17 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अब देखिए हम ये देख रहे हैं कि ये वाला जो त्रिभुज हमारा बन गया, मान लीजिए इसे ABCD। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज ABC हमारा समकोण त्रिभुज नहीं बन गया यहाँ पे, तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से कर्ण भी दिया है, आधार भी दिया है, लंब निकाल लेंगे और लंब हमारा क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, तो लंब को हमने B माना है। ठीक है, क्योंकि चौड़ाई, तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से क्या हो जाएगा यहाँ पे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया है 17 का स्क्वायर बराबर लंब, यानी ये ऊपर वाला नहीं दिया है, B स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर होता है 289 बराबर B स्क्वायर प्लस में 225 होता है, तो B स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 289 में 225 घट जाएगा, तो 9 में से 5 गया 4 और 8 में से 2 गया 6, 2 में से 2 गया 0, 64 बराबर B स्क्वायर। तो B बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 64, अंडर रूट के अंदर 64 निकालिए, यानी किसका वर्ग है ये 8 का वर्ग है, यानी 8, यानी B बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी चौड़ाई कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, तो लंबाई 15 दिया था, चौड़ाई आपका 8 निकल गया, तो 15 × 8 120 वर्ग सेंटीमीटर। और आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर C राइट आंसर। क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए बहुत अच्छे एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, एग्जाम में बहुत ही ये पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस आयत का परिमाप क्या होगा, यानी परिमाप पूछ रहा है जी। परिमाप क्या आता है 2L + B, ये क्या कर रहा है आपका पूछ रहा है, उस आयत का परिमाप क्या होगा जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 26। वाव, देखिए ये आयत दिया है जिसकी एक भुजा क्या दिया है, अब एक भुजा लंबाई की चौड़ाई पता नहीं क्या दिया है, एक भुजा दिया है कितना 10 सेंटीमीटर, देखिए विकर्ण कितना दिया है 26, कितना दिया 26 सेंटीमीटर। अब देखिए एक भुजा क्या दिया है 10, पता ना लंबाई है कि चौड़ाई है, ध्यान दीजिए। अब हम देखिए मान लीजिए अगर यहाँ पे 10 लगाते हैं तो ये वाली भुजा आएगी, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आ जाएगी। अगर 10 से बड़ी आएगी तो उसको हम यहाँ लिख देंगे और इसको 10 लगाएंगे, क्योंकि जो लंबाई है वो हमेशा बड़ी होगी चौड़ाई से। ठीक है, तो हम चाहे यहाँ पे 10 रखें चाहे यहाँ पे 10 रखेंगे, जो भी भुजा आएगी हम उसको अगर बड़ी है 10 से तो यहाँ लंबाई इसको मान लेंगे, और 10 से छोटी है तो उसको चौड़ाई मान लेंगे। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का। कर्ण कितना दिया है, कर्ण यानी विकर्ण 26 का स्क्वायर बराबर L स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर, लंब स्क्वायर नहीं दिया है B स्क्वायर, इसको लंब स्क्वायर ही करते हैं क्योंकि जरूरी नहीं कि वो B यानी चौड़ाई ही आ जाएगी। तो L स्क्वायर प्लस आधार क्या दिया है 10 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए जल्दी से निकालिए, 2 का देखिए निकालना सीखिए, 2 का स्क्वायर 0 4, 6 का स्क्वायर 36, फिर 6 दूना 12 दूना 24, इधर से 24 लेके 6 3 9 6, ये हो जाएगा 4 3 7 और 6, यानी 676 बराबर L स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर 100। तो L स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 676 माइनस में 100, क्योंकि ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस। 676 में 576, 676 में 100 गया तो 576 बराबर L स्क्वायर। तो L बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 576। देखिए तो 576 क्या होता है, 576 का वर्गमूल 24 होता है, क्योंकि अंडर रूट जो होता है उसको बाहर निकालेंगे तो उसको वर्गमूल करते हैं, वो आपको किसी क्लास में वर्गमूल वगैरह सब कुछ पढ़ लेंगे। तो L बराबर क्या हो जाएगा, यानी लंब क्या हो जाएगा 24। अब देख अगली भुजा, एक भुजा दिया था 26, एक भुजा आ गया 24 और एक दिया था 10।
बताइए, एक भुजा 10 दिया था, दूसरी भुजा क्या है 24, तो देखिए 24 बड़ी है ना, तो लंबाई तो बड़ी वाली होनी चाहिए, तो लंबाई क्या होनी चाहिए बड़ी वाली, और चौड़ाई आपका, अब इसको 10 मान लेंगे, क्या मान लेंगे 10 मान लेंगे। तो क्या दिया है, पूछ रहा है कि क्या परिमाप पूछा है, क्या पूछा है परिमाप। परिमाप क्या होता है 2l + b, 2l कितना दिया है 24 और प्लस b कितना दिया है 10, यानी 2 × 24 10, 34 34 दूना 68 सेंटीमीटर। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। 7वां सवाल क्या कह रहा है कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 168 सेंटीमीटर है, तो इस आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि एक आयत है, एक आयत है, ज़्यादा छोटा पतला बन गया, एक आयत है, आयत का विकर्ण उसने दे दिया 25 सेंटीमीटर, आयत का विकर्ण कितना दिया 25 सेंटीमीटर दे दिया, और क्षेत्रफल दिया है यानी l × b कितना दिया है 168 वर्ग सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए 168 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, तो क्या पूछ रहा है, तो क्या पूछा है, इसकी लंबाई पूछा है, यानी ना तो देखिए चौड़ाई भी नहीं दिया है, लंबाई भी नहीं दिया है, लंबाई पूछा, कोई भुजा नहीं दिया, सिर्फ विकर्ण दे दिया है और क्षेत्रफल दे दिया है, पूछ रहा है। देखिए अब ये क्वेश्चन हमारा ऑप्शन के सहायता से लग सकता है, या तो ऑप्शन की सहायता से लगा सकते हैं, या फिर अगर आपको ट्रिपलेट अगर याद होगा, ट्रिपलेट याद होगा यानी अगर, तो उसकी मदद से लग सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिए कि 25 जब कर्ण होता है तो उसका ट्रिपलेट क्या होता है 24 और 7, क्या होता है 24 और 7, तो हम 24 और 7 किसी को भी रख सकते हैं, चाहे इसको 7 इसको 24, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं कि अगर ये जो ट्रिपलेट यानी दो भुजा जो 24 और 7 आई है, तो क्षेत्रफल तो होता है l × b, तो l × b क्या जाए 24 × 7, तो 7 × 28, 7 × 14 16, तो क्या क्षेत्रफल 168 है, हाँ क्षेत्रफल 168 है। भुजा तो 24 और 7 ही होगी, लेकिन इसने पूछ रहा है लंबाई, तो लंबाई दो भुजाएं 7 और 24, तो बड़ी इसमें कौन है, तो लंबाई जो बड़ी होगी वही l = 20, l = 24 आ जाएगा, l = क्या आ जाएगा 24 है, लंबाई कितना दिया है 24। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। या फिर आप ऑप्शन की मदद से लगा सकते हैं। ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये आपके दिमाग में अगर क्वेश्चन में उस समय एग्जाम के टाइम नहीं आया तो क्या करेंगे, तो इसमें हम ये करेंगे, मान लीजिए विकर्ण कितना दिया है, विकर्ण 25 दिया है, तो लंबाई ना पूछ रहा है, तो ऑप्शन की सहायता से लंबाई हम रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए रखते हैं, तो ए नंबर क्या है 31 है, मान लीजिए लंबाई 31 मान लिए, तो पाइथागोरस की सहायता से हम इसको निकाल सकते हैं। तो 25 का वर्ग होता है, 25 का वर्ग 625, कितना हो जाए 25 का वर्ग 625 हो जाएगा, बराबर ये लंब का वर्ग यानी l² प्लस आधार के स्क्वायर 31 का वर्ग। अब ध्यान दीजिए 31 का वर्ग तो 25 के वर्ग से बड़ा हो जाएगा, जब इधर आ जाएगा तो माइनस, बड़ी छोटी से बड़ी घटा माइनस आ जाएगा, यानी 31 नंबर तो वैसे ही गलत हो गया, 31 नंबर क्या हो गया वैसे ही गलत हो गया। अब अगला देखते हैं 24 अगर लंबाई मानते हैं तो देखिए ये कितना आता है, तो ध्यान दीजिए, तो 25 का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर, प्लस में नहीं दिया है तो इसको हम b का स्क्वायर ही कर लेते हैं, तो 625 और ये 24 का स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो माइनस में 576 बराबर b², तो 15 में से 6 गया 9, 15 में से 6 गया आपका कितना बन गया 9, और बचा यहाँ कितना 1, 11 से 7 गया 4, बचा यहाँ 5 गया 0, यानी 49 बराबर b², तो b कितना बन गया 7, यानी ये देखिए 7 आ गया। ट्रिपलेट देखिए आ गया ना 25 24 7, तो लंबाई पूछा तो लंबाई बड़ी वाली भुजा होगी 24, तो इसलिए आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां कह रहा है कि एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है। ओहो, एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है। मान लीजिए अगर चौड़ाई अगर हमने b मान लिया, क्या मान लिया b, तो लंबाई कितना है, लंबाई यही है ना 48 मीटर अधिक है, यानी b + 48 है। यानी कहने का मतलब इस तरह के क्वेश्चन में लंबाई चौड़ाई से इतना अधिक या चौड़ाई लंबाई से इतना कम या अधिक कुछ भी, तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर दिया है, ये जो भी चीज़ दिया रहता है ये अंतर दिया रहता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, यानी दोनों का अंतर, यानी एक है तो एक 48 मीटर अधिक है, 48 मीटर अधिक है तो 48 मीटर अंतर दोनों का नहीं आ गया, यानी लंबाई और चौड़ाई का अंतर दिया है कितना 48 मीटर दिया है।
तथा इसका परिमाप 800 मीटर दिया है। यानी परिमाप जो चीज़ दिया रहता है उसके फार्मूला के बराबर वही रखते हैं। यानी आयत का परिमाप क्या होता है 2l प्लस में b बराबर कितना दिया है आपका 400 मीटर। कितना दिया है 800 मीटर, 800 मीटर दिया है। ध्यान दीजिए ये देखिए 2 इससे मल्टीप्लाई में है ना, तो l प्लस बी यानी l प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, इधर 800 है वो मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, 2 से काट दीजिए कितना आ जाएगा 400। यानी l प्लस बी बराबर 400 और l माइनस बी बराबर 48 दिया था। आपका लीनियर इक्वेशन बन गया। क्या बन गया, l माइनस बी बराबर 48 और क्या बन गया l प्लस बी बराबर कितना दिया था 400। अब देखिए इसमें l और b का मान ज्ञात करना है। देखिए लीनियर इक्वेशन में अगर जो चीज़ यहाँ बराबर बराबर होती है और एक प्लस और एक माइनस में होती है तो देखिए b वाला यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, यानी और l क्या है दोनों प्लस प्लस है। तो l बराबर क्या होता है, डायरेक्टली मैं एग्जाम में लगाने के लिए बता रहा हूँ, l बराबर होता है दोनों को जोड़ कर आधा कर दीजिए और ये माइनस वाला जो b होता है दोनों को घटा कर आधा कर दीजिए। ठीक है, या फिर हम लीनियर इक्वेशन की सहायता से लगाएंगे l बराबर इतना, फिर l का मान b में रखेंगे तो उस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो l बराबर हम क्या निकालते हैं, तो l बराबर हम इसके पहले एक आध क्लास में पहले बताए थे इसको बेसिक से, मतलब कि कैसे कैसे होता है, तो आज फिर बताते हैं। देखिए जब l यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो दोनों अगर अलग अलग चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस माइनस से कट गया, क्या हो गया, तो यहाँ पे प्लस माइनस यानी जोड़, यहाँ जोड़ दें तो b में से b घट गया, यानी l कितना 2l बराबर ये भी जोड़ेंगे 400 प्लस 48 कितना आ जाएगा 448। तो l बराबर देखिए कितना हो गया, दोनों को जोड़कर आधा नहीं हो रहा है 448/2, यानी l बराबर कितना हो गया 2 2 4 224 आ गया। यानी अभी हम डायरेक्टली अगर चार जोड़ के अभी बता रहे थे ना, l का मान जोड़ के आधा हो गया। अब b का मान क्या हो गया, b का मान घटा के आधा, या फिर ऐसे नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, l का मान इसको समीकरण 1 मान लो, समीकरण 2 मान लो, इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर इक्वेशन नंबर क्या करा, l माइनस बी दिया था 48, कितना दिया 48, तो l का मान हमारा कितना दिया 224 माइनस b बराबर 48, तो 224 या 48 प्लस का इधर माइनस आ जाएगा, माइनस में 48 आ जाएगा और माइनस b इधर माइनस उधर जाएगा प्लस में, तो 224 में से 48 घटाइए, बच्चा देखा 14 में से 8 गया 6, 14 में से 8 गया 6, बच्चा यहाँ 1, यानी 11 में से 4 गया 7, 11 में से 4 गया 7, यहाँ बचा 176, बी बड़ा कितना हो गया 176, या फिर इसको घटा के आधा कर लेते हैं हम लोग 176। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है इसका खेत का क्षेत्रफल क्या होता है l इंटू बी, l कितना दिया है आपका, लंबाई कितना दिया है 224 इंटू चौड़ाई कितना दिया है 176, चौड़ाई कितना दिया है 176। ध्यान दीजिए, अब देखिए क्षेत्रफल इसका मल्टीप्लाई होगा ना, और देखिए गुणा कीजिए 6 चौके 24, यानी इकाई के अंक में तो 4 आने वाला है। आप ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन देखिए किसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें इकाई में 4 आए हैं, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो ऑप्शन नंबर ए है, इकाई में 4 है, तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक मार के आगे बढ़िए, या फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा। ठीक है, आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा मैं लिख दे रहा हूँ, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, तो 39,424 वर्ग मीटर में आएगा। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखें, नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक आयताकार प्लाट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 8:5 दिया। कोई आयताकार प्लाट है उसके लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना दिया 8:5। देखिए अनुपात रेशियो वाले क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, कैसे आइए देखते हैं। तो किसी आयताकार खेत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात दिया 8:5, यानी लंबाई 8 रेशियो दिया है और चौड़ाई 5 रेशियो दिया है। और क्या दिया, यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है, अभी हमने यही बताया था ना, लंबाई चौड़ाई से इतना मीटर अधिक है या चौड़ाई लंबाई से इतना मीटर कम है या अधिक है, तो इस तरह में अंतर होता है। क्या होता है, l माइनस बी का मान ये दे रखा है, l माइनस बी का मान कितना दिया है 60। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जो चीज़ ये दिया रहता, अब क्या पूछ रहा है, पूछ ये रहा है कि तो प्लाट का परिमाप यानी परिमिति ज्ञात कीजिए। परिमिति या परिमाप एक ही होता है पैरामीटर। तो ध्यान दीजिए, l माइनस बी बराबर 60 दिया, यानी अगर यहाँ l प्लस बी 60 दिया होता तो जैसा यहाँ पे दिया है वैसा इसके रेशियो करेंगे। यहाँ देखिए ओरिजिनल में लंबाई चौड़ाई का अंतर दिया है तो रेशियो का अंतर भी करेंगे। रेशियो का अंतर बराबर इतना, तो रेशियो का अंतर कितना हो जाएगा बताइए, 8 रेशियो माइनस 5 रेशियो, इस रेशियो का अंतर कितना दिया है यहाँ पे 60, कितना दिया है 8 में से 5 गया 3 रेशियो बराबर 60 आ गया, तो 1 रेशियो बराबर 60/3 आ गया, तो 1 रेशियो बराबर कितना आ गया 3 दूना 6 यानी 20, 1 रेशियो का मान कितना आ गया 20।
अब देखिए ओरिजिनल में लंबाई चौड़ाई क्या है, लंबाई चौड़ाई 8 5 नहीं देता हूँ, वो रेशियो में है। तो लंबाई क्या है 8 रेशियो, क्या है 8 रेशियो, लंबाई बराबर 8 रेशियो, तो कितना आ जाएगा 8 इंटू रेशियो का मान कितना है 20, 20 अट्ठे 160, और चौड़ाई कितना दिया था, चौड़ाई कितना दिया 5 रेशियो, 5 रेशियो यानी 5 रेशियो का मान 20 दिया, 20 पंचे 100, ठीक है। अब 160 और 100 हो गया, तो पूछ रहा क्या है परिमाप, तो परिमाप क्या था 2l प्लस में b, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2 यानी लंबाई चौड़ाई जोड़कर उसका दुगुना कर दीजिए, लंबाई कितना दिया है तो 160 और प्लस में चौड़ाई कितना दिया है 100, तो 2 इंटू 160 में अगर 100 जोड़ेंगे तो 260 आ जाएगा, और 260 का दुगुना 26 दूना 52 यानी 520 मीटर, ठीक है। 520 मीटर जो भी दिया था, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 260, बी 160, सी 500 और डी जो है नॉट यानी नन ऑफ दीज, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 520 आएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, ऑप्शन में डी नंबर सही है। 10 क्या कह रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का परिमाप, यानी देखिए यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमाप का अनुपात 5:16 है, यानी लंबाई और परिमाप का अनुपात, परिमाप क्या था 2l प्लस बी, इसका अनुपात क्या दिया है 5:16, यानी कहने का मतलब लंबाई 5 दिया है और परिमाप क्या दिया है 16 दिया है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, तो लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात पूछ रहा है, यानी लंबाई और प्लस चौड़ाई का अनुपात पूछा है। लंबाई का तो अनुपात 5 है, चौड़ाई का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ l की तुलना 5 से करेंगे, यहाँ 2l प्लस b का तुलना किससे करेंगे 16 से, तो l प्लस b कितना निकल जाएगा, ये 16 ये गुणा में था, इधर मल्टीप्लाई में आ गया, यानी 2 8 16 8, ठीक है। यहाँ l प्लस b बराबर 8 आ गया, और l का मान देखिए यहाँ पे 5 दिया है, तो 5 रख दीजिए l बराबर, प्लस b बराबर 8, तो b बराबर कितना बन गया 8, 5 उधर गया माइनस में 5, तो b बराबर कितना मिल गया 8 में 5 गया 3, तो l कितना था आपका 5 और b कितना निकल गया 3, तो l अनुपात b पूछ रहा है, तो 5:3, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, आपका डी नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर सवाल है, क्वेश्चन है अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए छोड़ना नहीं चाहता हूँ, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, 1 मीटर अधिक या कम, तो यही अंतर दिया है, यानी l माइनस बी बराबर 1, और क्या कह रहा है, तथा परिमाप 14 दिया है, परिमाप क्या होता है 2l प्लस बी बराबर 14, तो l प्लस बी बराबर निकालिए 14, ये 2 इधर बट्टे में आ जाएगा, यानी 7, देखिए l प्लस बी बराबर 7 दिया है, वहाँ से l माइनस बी बराबर दिया है 1, ठीक है। तो अभी बताए थे लीनियर इक्वेशन, ये बराबर ये l बराबर क्या था, दोनों को जोड़ कर आधा, यानी 7 1 8 8 का आधा 4, और b बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को घटा के आधा, 7 में से 1 गया 6, 6 का आधा 3, तो पूछ क्या रहा है आयत का क्षेत्रफल, तो एरिया पूछ रहा है, एरिया क्या था l इंटू बी, तो l क्या है 4 इंटू बी कितना है 3, तो 4 3 12 वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर जिसमें दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी l इंटू बी दे दिया है 252 वर्ग सेंटीमीटर, जो दिया है वही, अगर परिमाप दिया तो परिमाप का फार्मूला बराबर उतना, क्षेत्रफल दिया है क्षेत्रफल, अंतर दिया था अंतर, जो भी दिया है वो उसको सूत्र बराबर उतना रखते हैं, ठीक है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9:7 दिया है। अब देखिए लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना दिया है 9:7, यानी लंबाई 9 चौड़ाई 7 दिया है, तो क्या पूछा है परिमाप पूछ रहा है, यानी परिमाप 2l प्लस बी पूछ रहा है। ध्यान दीजिए लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 252, तो यहाँ लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया है 9:7 रेशियो, यानी अगर यहाँ प्लस रहता तो इसको प्लस का रेशियो करते हैं, माइनस रहता अंतर रहता था तो माइनस करके करते थे, यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 9 रेशियो इंटू 7 रेशियो का मान दिया कि ना 252, ठीक है, 9 7
63 आर का आर स्क्वायर हो गया तो बराबर 252। तो आर स्क्वायर बराबर कितना बन गया 252 बट्टे में 63। अब 63 से अगर आपको काटने नहीं आ रहा है तो आप आर स्क्वायर बराबर कर सकते हैं 9 से काट के देखिए या 7 से काटिए। 7 तिरिक 21 बचा 4 42 या 7 छः 42 और ये 7 9 63। तो आर स्क्वायर बराबर 36 बट्टे 9 है। तो आर बराबर क्या बन जाएगा वर्गमूल में 36 बट्टे 9। तो आर बराबर क्या है 36 का वर्गमूल 6, 9 का वर्गमूल होता है 3। तो आर बराबर क्या बन गया यानी 3 दूना 6 यानी 1 रेशियो बराबर 2 आ गया। तो देखिए हमें लंबाई निकालना है। लंबाई क्या है 9 रेशियो यानी एल बराबर 9 रेशियो था। तो 9 रेशियो यानी 9 × 2 बराबर 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना था 7 रेशियो यानी 7 × 2 बराबर 7 दूना 14 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है परिमाप 2L + B। 2L कितना दिया आपका 18 प्लस में चौड़ाई कितना दिया है 14। तो 2 × 18 14 होगा 32 32 × 2 यानी 64 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 13 वाला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर दिया है। आयत कोई दिया है आयत, ठीक है एक आयत दिया है। आयत का विकर्ण कितना दे दिया 10 सेंटीमीटर तथा यह आयत की लंबाई से दुगुना है। यानी अगर ये आयत का विकर्ण 10 दिया है तो कह रहा है कि आयत की लंबाई से दुगुना है ये चीज़ यानी लंबाई 5 होगी, लंबाई होगी 5। ठीक है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल ध्यान दीजिए। अब देखिए आयत का विकर्ण यानी कर्ण 10 दिया है, लंबाई 5 दिया है। तो आपका बी पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से लिख सकते हैं। पाइथागोरस क्या कहता है 10 का स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर। हमने कई बार बता चुका है इसलिए हम फार्मूला नहीं बता रहे। 10 का होगा 10 दाम 100 बराबर 20 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। तो 100 ये 25 इधर आ जाएगा -25 बराबर 20 स्क्वायर। तो 100 में से 25 क्या 75 बराबर क्या हो जाएगा 20 स्क्वायर। तो बी क्या हो जाएगा बी बराबर √ में 75। तो √ में 75 को बाहर कैसे निकालते हैं देखिए इसका फैक्टराइजेशन कीजिए 5 × 5 × 3 बराबर 20 स्क्वायर यानी 5 × 25 यहाँ पर जाता 2 बार है 1 जोड़ा मिल गया तो बाहर निकाल लेते हैं √3। ठीक है तो b बराबर क्या निकल गया 5√3। तो क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल क्या बन जाएगा क्षेत्रफल पूछा L × b। तो L कितना दिया है 5 × b कितना दिया है 5 कड़ी में 3। तो 5 बचे 25 25 कड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है इसलिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। दोस्तों आप लोगों को मेरा क्लास कैसा लगा अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं लाता हूं बना के अलग अलग बुक से छांट के जो भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं उसको मैं बनाता हूं। आई होप मुझे विश्वास है कि आप लोगों को क्वेश्चन मेरा समझ में आता होगा क्योंकि मैं ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा पा रहा हूं। बाकी आप कितना समझ पा रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। धन्यवाद।